बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम अबू हस्सान। नाज़रीन, आप इस वक्त अल महमूद दवाखाना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को वबाई, मूजी और लाइलाज अमराज से महफूज रखे, और जो लोग इसमें मुब्तला हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गर्दन तोड़ बुखार के अलामात और उसका तरीका इलाज। गर्दन तोड़ बुखार में ज़्यादातर बच्चे मुब्तला होते हैं, लेकिन बड़े भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। बच्चों में सबसे पहले बुखार होता है, जिसमें बतदरीज इजाफा होता है और ज़बरदस्त झटके लगना शुरू हो जाते हैं। गर्दन हिलाए नहीं हिलती। टीबी के जरासूमे के दिमाग में दाखिल होने की वजह से सख्त बुखार और झटकों के साथ गर्दन अकड़ जाती है और जिस्म पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। आंखों में चमक खत्म हो जाती है। पपोटे बड़ी आहिस्तगी से हरकत करते हैं। नाजरीन, इन अलामात के साथ मरीज को अस्पताल ले जाया जाए तो फौरी तौर पर रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर टेस्ट किया जाता है, जिससे बीमारी के होने या न होने और उसकी नौइयत का पता चल जाता है। इस टेस्ट से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता। अक्सर वालिदैन इस टेस्ट से घबरा जाते हैं और बाज इसकी वजह से अपने बच्चे को बगैर इलाज के घर ले जाते हैं, जिनमें से अक्सर बच्चे बीमारी के बढ़ने और इलाज न होने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। गर्दन तोड़ बुखार के इलाज के लिए शुरू में अस्पताल में दाखिले की जरूरत होती है। बरवक्त इलाज से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बीमारी टीबी के जरासूमे की वजह से हो तो फिर 9 माह तक इसका मुकम्मल इलाज करना पड़ता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में गर्दन तोड़ बुखार के अलामात आपको समझाने थे और उसका अस्पताल के अंदर जो इसका मरकजी टेस्ट किया जाता है, जो टेस्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी से पानी दिया जाता है। हमने बहुत सारे वालिदैन को देखा कि वो इससे घबरा जाते हैं और ये टेस्ट नहीं करते, तो बाद में उनको मजीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही बात आपको समझानी थी कि रीढ़ की हड्डी से अगर डॉक्टर टेस्ट के लिए पानी निकालते हैं तो इससे मरीज को किसी चीज़ का खतरा नहीं होता, कोई उसको मजीद इससे नुकसान नहीं होता, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। आप वो टेस्ट करवाएं ताकि तशखीस सही मानों में हो और उसी हिसाब से उसका फिर इलाज जारी हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हो गया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हर्बल के तरीके से गर्दन तोड़ बुखार का इलाज कैसे करते हैं वो इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे। आज अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।